चीज़ के बारे में ऐसी ऐसी मालूमात मैं आपको दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये भी एक दुनिया थी जिसका हमें मालूम ही नहीं था। हम आज शुरू करेंगे कॉटेज चीज से। कॉटेज चीज इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सुपर हेल्दी चीज दुनिया में। कॉटेज चीज इज मार्वलस, वंडरफुल। मैं आपको चीज की दुनिया के बारे में थोड़ा सा गाइड करता चलूं। कॉटेज चीज की बात हो रही है। हम समझते हैं जो भी मार्केट में इस वक्त, खसूसन पाकिस्तान की मार्केट में जो सुपर मार्केट्स में जो चीजें पड़ी हुई हैं, दिस इज ऑल चीज। और मैं आपको अगर ये बताऊं कि जितनी भी चीजें पड़ी हैं उनमें से 50-60% इज नॉट अ चीज एट ऑल, तो आप हैरान होते हैं। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनती हैं, बटर बहुत ज़्यादा बनता है। अब बटर बनता है क्रीम से। होता क्या है कि क्रीम जो है ये दूध में से निकाल दी जाती है, जो बाकी जो पानी बचता है, जो लस्सी बचती है, उसको बोलते हैं सेपरेटा। उस सेपरेटर का क्या होता है? क्या वो फेंक दिया जाता है? नहीं, वो सेपरेटर से या तो उसको दोबारा दूध में तब्दील किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल फैट्स, एडिटिव्स, स्टेबलाइजर्स और इस किस्म की चीजों को मिलाकर उसको दोबारा दूध में तब्दील किया जाता है। उस दूध से फिर क्या बनता है? उस दूध से चीज बनती है, उस दूध से कुल्फी बनती है, उस दूध से आइसक्रीम बनती है, उस दूध से ये जो आपके गली महलों में जो दही लेने आप जाते हैं ना, उनसे पूछें कभी वो दूध 60-70, अभी भी इस जमाने में भी 60-70-80 रुपए लीटर दूध ले रहे हैं। वो ये वाला दूध कन्वर्ट हुआ उनको मिलता है जिससे वो दही बनता है। और यही चीज ज्यादातर आप जो ये योगर्ट वगैरह के जो बाउल्स देखते हैं मार्केट से जाके बड़े खुश होकर लेकर आते हैं खाने में, इनमें भी बहुत ज्यादा कंपनियां यही यूज करती हैं ताकि उस वे को बाय प्रोडक्ट बनाकर और उसको वेस्ट होने से बचाकर उसको वैल्यू एडिशन में डाला जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नुकसानदेह चीज है? जहां तक उस सेपरेटा लस्सी की बात है, उस वे की बात है, इट्स नॉट हार्मफुल। वो तो हेल्थी प्रोडक्ट है। गो के उसके अंदर जरा हाई लेवल ऑफ लैक्टोज और सैचुरेटेड फैट्स वगैरह शामिल होते हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी एनर्जेटिक टाइप ऑफ लिक्विड। लेकिन जब उसमें वेजिटेबल फैट्स ऐड कर दिए जाते हैं, जब उसमें एडिटिव्स डाल दिए जाते हैं, स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, एमल्सिफायर्स हाई लेवल पर डाल दिए जाते हैं और इस तरह की चीजें जो कि दूध बनाने में काम आती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इट टेंड्स टू डाइवर्ट टुवर्ड्स दैट दोज वेजिटेबल फैट्स और एडिटिव्स और जो भी उसमें ऐड किया हुआ है, वो न्यूट्रिशंस उसमें वो वाले ऐड हो चुके हुए हैं। दूध के न्यूट्रिशंस जो थे वो निकल गए हुए और उसमें वेजिटेबल फैट्स को ऐड किया जाता है जो कि प्लांट बेस्ड फैट्स हैं। तो अज्यूम कर लिया जाता है कि दिस इज सपोज्ड टू बी लो फैट चीज। यहां पर मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा और आपको थोड़ा सा मैं और एक एंगल बताने लगा हूं कि सर डोंट कंफ्यूज लो फैट चीज विद अ हेल्दी नॉन प्रोसेस्ड चीज। लो फैट चीज को सारी दुनिया में कंसिडर किया जाता है इंफीरियर चीज। ये उनके लिए होती है जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं वेरी हाई, जिनको कोई इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स जो हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करना है, उनके लिए ये रिकमेंड की जाती है स्पेसिफिकली बाय देयर डॉक्टर्स। नॉर्मली आम इंसान को डाइट चीज की जरूरत नहीं है। जो इटसेल्फ नॉन प्रोसेस चीज जो बनती है उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं, दोज आर सो गुड, इट्स सो हेल्थ फ्रेंडली। ये वेट लूज करने में काम आता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है और इसके बेशुमार फायदे हैं। ये जो लो फैट कॉटेज चीज है, अगेन टू मी इट्स 100% प्रोसेस्ड कॉटेज चीज जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, चाहे वो किसी कंपनी के हो, लो फैट लिखे या ना लिखे। कॉटेज चीज जो है इट्स पैक्ड विद न्यूट्रिशंस। अब इसमें जो कैलोरीज हैं वो 163 होती हैं। एक आम अच्छी घर की जो बनी कॉटेज चीज होगी उसके जो प्रोटीन्स हैं वो 28 ग्राम होते हैं। सो इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन्स। कार्ब्स तकरीबन 4 से लेके 2 ग्राम्स तक होते हैं, तो वेरी माइल्ड। और हमारे प्रोसेस में चूंकि मैंने आपको बताया कि हम उसको मजीद उसमें से उसका मॉइस्चर, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया होता है, इसलिए उसके कार्ब्स 0, 1 बस इसके करीब करीब रह गया होता है। फैट्स 2.3, फॉस्फोरस फॉर योर बोन्स 24% होता है। सोडियम, नमक, हमारी चीज में चूंकि नमक नहीं हम लोग डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, तो उसका अपना कैमल मिल्क में चूंकि एक नेचुरल उसके अंदर सोडियम कंटेंट होता है, सो इट्स अराउंड 10। विटामिन B12 या कोबालामाइन ये 59% होता है। विटामिन B12 क्या करता है? विटामिन B12 आपके ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है।
जो एनीमिक लोग हैं, ख़ुसूसन ख्वातीन, उनके लिए कॉटेज चीज़ इज़ अ वंडरफुल डाइट। रिबोफ्लाविन 29%। अब ये क्या करता है रिबोफ्लाविन? आपके अंदर जो कार्ब्स लिए होते हैं, सारा दिन जो आप कार्ब्स खाते रहते हैं, उसको ये कन्वर्ट करता है एनर्जी में। आपकी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो शुगर लैक्टोज की वजह से आती है, और उसको टर्न किसने करना होता है? इस रिबोफ्लाविन ने। और ये 29% होता है कॉटेज चीज के अंदर। कैल्शियम 11%, हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। फोलेट 7%। और फोलेट क्या करता है? विटामिन B9 होता है, और विटामिन B9 करता है क्या करता है कि ये आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस को खत्म करने में मदद देता है। विटामिन B6 जिसको पैराटॉक्सिन बोलते हैं, कोलिन, जिंक और कॉपर, अगेन गुड फॉर योर बोन्स, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर ब्लड। ये सारी चीजें किस में मौजूद है? कॉटेज चीज में। FCM में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कॉटेज पनीर के नाम से, और इसके अलावा हम लोग कॉटेज हर्ब्स एंड पेपर्स, जो उसका सब वेरिएंट है जिसमें हम लोग कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स और क्यूमिन वगैरह डालते हैं, उसको ज़रा स्पाइसी टच देने के लिए, वो भी आपको मिल जाती है। और अभी हम एक और प्रोडक्ट ला रहे हैं। देखिए, चूँकि हम इसके अंदर कैमल मिल्क इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कैमल मिल्क में से चूँकि कैसे नहीं निकल सकते हैं, तो हम उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते हैं, उसके सिर्फ हमने न्यूट्रिशंस लेने के लिए उसको ऐड किया होता है दूसरे काउ मिल्क के। लेकिन अब हम एक और वेरिएंट लेकर आ रहे हैं, ताकि नेचुरल चीज़, नेचुरल प्रोडक्ट, 100% नॉन प्रोसेस कॉटेज चीज़ कंट्रोल्ड प्राइस में, कम प्राइस में भी आपको दस्तयाब हो। तो जो लोग ज़्यादा महंगी अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके लिए भी एक वेरिएंट निकालने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगी वो भी। उल्टा जो लो फैट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मैंने पीछे पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया, वो वेट बढ़ाने में काम आता है। क्यों? उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स हैं, उसके अंदर एडिटिव्स हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके अंदर और बहुत कुछ है जो कि वेट गेन करने में या वेट में ऐड करता है। उसकी कोई रिसर्च नहीं है। आप देखेंगे उनके ऊपर न्यूट्रिशंस भी नहीं लिखे हुए हैं उन पैक्स के ऊपर, और कहीं पर आपको, बहुत सारों पर तो आपको इंग्रेडिएंट्स तक लिखे हुए नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे भी तो देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, फ़ोन नंबर्स, ट्रेसेबिलिटी हर एक पैक पर होती है, ठीक है ना, ये लॉ है। अब फ़ोन करें कंपनियों में, आप उनसे पूछें कि जो आप बना रहे हैं उनके बारे में आपको मालूमात दें कि एक्चुअल उसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, उस प्रोडक्शन के पीछे। चीज़ प्रोडक्शन इज़ इक्वलेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी मेडिसिन कंपनी। इसके SOPs बहुत हाई होते हैं, इसके SOPs को बहुत हाई होना चाहिए। इसकी जो हाइजीन वैल्यूज़ है उसको हाई लेवल पर होना चाहिए, वरना दूध के अंदर डेंजरस बैक्टीरिया डेवलप होने का खतरा रहता है। कोलीफॉर्म्स हो सकते हैं, इकोलाई हो सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डेवलप होकर आपके हेल्थ को इश्यूज दे सकते हैं। तो हाइजीन प्रैक्टिस में ये होता है कि हाइजीन प्रैक्टिस अच्छी होने से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। तो अवेयरनेस शेयर करने का मकसद ये है कि व्हेन यू गो टू ईट समथिंग, टू परचेज समथिंग, टू कंज्यूम समथिंग, आपको मालूम हो आप क्या खाने जा रहे हैं। आपको अपनी गाड़ी के पेट्रोल की बड़ी फिक्र होती है ना, कि इसमें हाई ऑक्टेन डलवाना है, सुपर डलवाना है, कहीं पर हल्की क्वालिटी का तेल ना डल जाए, या फलां जो स्टेशन है वो मिलावट करके जो है वो पेट्रोल देता है, उससे गाड़ी के इंजन पर बुरे असरात आ सकते हैं। अगर आप गाड़ी के बारे में इतने कॉन्शियस हैं सर, तो जो जिस्म आपको मिला हुआ है, ये तो इट्स अ वन टाइम विजिट इन दिस वर्ल्ड, इसको आप दोबारा नहीं आ सकते इस दुनिया में। तो इसके फ्यूल का आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला सबका निगहबान हो। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।